श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज गीता जी के 18वें अध्याय के कल हमने 40 तक श्लोकों का पाठ किया था। अब आज उसके आगे के श्लोकों का पाठ करेंगे। भक्तजनों, गीता का महत्व सभी के जीवन में विशेष है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है और जीवन में अनेकों दुखों को पार करने के लिए भगवान ने जो उपदेश दिया है अर्जुन को, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। और अर्जुन ही क्यों, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के संपूर्ण मनुष्य समाज के लिए यह उपदेश दिया है। इसलिए सबको इसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य बनाना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी है। श्री अर्जुन को लक्ष्य करके भगवान ने जो बातें कही हैं वो हमारे जीवन में भी घटित होता है। हम भी मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। उस समय यह गीता हम सब के लिए एक गुरु जैसा काम करती है। जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को सद उपदेश देता है, वैसे ही गीता उस समय हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार का काम करती है। क्योंकि कलयुग में तो इसकी विशेष ज़रूरत है। क्योंकि आज जो नया वर्ग है यानी युवा पीढ़ी है, वह अपने मार्ग से अक्सर भटक जाया करती है। ऐसे समय में गीता जी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो जानती हूँ कि मैं ये मानती हूँ, मेरा मत है कि गीता जी सभी को अपने घर में लानी चाहिए और अपने बच्चों को गीता जी का पाठ करवाना चाहिए, गीता जी को पढ़ाना चाहिए। अगर सब लोग ऐसा बचपन से ही बच्चों को गीता जी पढ़ाएंगे तो वे अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। भगवान उनकी रक्षा करेंगे और गीता जी उनको प्रेरणा देती रहेगी और उनका कल्याण करेगी। क्योंकि जितने भी लोग पहले गीता पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ते हैं तो वे महान बने हैं और वे कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। भगवान कहते हैं गीता जी में, भगवान जैसे हमने सुना है गीता का सार, गीता का क्या सार है, क्या तत्व है गीता का। भगवान कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही दुख का विषय है। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भक्तजनों। गीता जी में भगवान इस प्रकार से लोगों को प्रेरणा कर रहे हैं कि हम सबको इसी का, गीता जी का ध्यान रखते हुए
अपने जीवन को धन्य धन्य बनाना चाहिए। कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। इस प्रकार से जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा। भगवान कहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, क्योंकि वह होने वाला ही है। इसलिए हम लोगों को चिंता न करते हुए भगवान के भजन कीर्तन में लग जाना चाहिए। भक्तजनों, अब हम गीता जी का पाठ करते हैं। भगवान ने 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया। उसमें से सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण, ये 3 ही गुण से सारा ये जो विश्व है सब कुछ ओतप्रोत है, यानी इसी में रचा बसा है। इससे आगे न कुछ है न होगा। इन्हीं 3 गुणों के वशीभूत ये सारा विश्व है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए। अनेकों जो इनके अंदर गुण हैं, अर्थात पूर्वकृत जो इनके कर्म हैं इस जन्म से भी पहले, और इस कर्मों के भी पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार अलग किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आसक्ति को त्यागना, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। यानी कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनके ये स्वभाव ही है, ये उनके खून में ही ये गुण है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र आज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। यानी कि उनके खून में ही है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप से सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। भगवान वर्णन करते हैं सत्य व्यवहार क्या है। बनियों के लिए वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुओं को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा, आड़त और दलाली ठहराकर ग्राहक से उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। ये वणिक जन जो हैं उनके लिए भगवान कहते हैं। और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है एवं इससे अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो ये गुण बताए गए हैं, अगर इन गुणों का मनुष्य अपने धर्म का ठीक ठीक प्रकार से पालन करता है, अपने धर्म पर चलता है, तो उसके लिए वही पूजा है। उसके लिए अतिरिक्त पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म पालन, सत्य बोलना ही सबसे बड़ी पूजा है, तो उसको स्वतः ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, अर्थात जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जब हम पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ जम जाता है, उससे पहले तो पानी था ना। ऐसे ही परमात्मा भी सब जगह व्याप्त हैं, परंतु ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के लिए मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व यानी सब कुछ समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य का आचरण करना कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना कहा गया है। भगवान वर्णन करते हैं कि हे अर्जुन, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अब आजकल तो धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं लोग। अब ये गीता पढ़ी होती तो क्या ऐसा वो लोग करते? दूसरों का धर्म बेशक अच्छा है, परंतु जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस धर्म में भगवान ने हमको पैदा कर दिया है, अब पैदा करने वाला तो भगवान ही है ना। भगवान ने हमारे पहले के कर्मों के अनुसार हमें जहाँ जहाँ जन्म दे दिया है, हमारे लिए वही धर्म श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। मनुष्य अगर अपने धर्म का पालन करता है तो उसे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। भगवान वर्णन करते हैं, प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से भगवान इनका वर्णन करते हैं। भगवान वर्णन करते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। ये अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जो मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप में जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्राण हुआ सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दादिक
विषयों को त्याग कर और राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी की वस्तु को के लिए शोक करता है और न किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी आकांक्षा ही करता है, एवं सब चीजों में समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। पराभक्ति उसे कहते हैं जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पर पराभक्ति कहा गया है। ज्ञानी की परानिष्ठा और परम सिद्धि इत्यादि नामों से यह बात भगवान श्री अर्जुन जी को बता रहे हैं। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश कर जाता है। अब जो काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब जो हमारे विकार हैं इनका त्याग कर देता है, भगवान का चिंतन करता है, वह फिर अंत में भगवान में ही प्रवेश कर जाता है। जैसे मीराबाई अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त कर जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त लगा। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायासी तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार ही जन्म देता है। सब भूत प्राणियों के हृदय में भगवान स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो। लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन
करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के अनन्य शरण होना भगवान कहते हैं। फिर वह जो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, उस परमात्मा की कृपा से वह भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है और सनातन परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचारने के फिर तू जैसा चाहता है वैसा ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। एक और बात सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनवाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो, अर्थात मेरा ही पूजन कर और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, यानी कि जो भगवान को नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते, और न भक्ति रहित के प्रति तथा न बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए, एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए, परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़वाएगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा, और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के
संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान योग से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पाप से मुक्त हुआ, उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। अब मनुष्यों को और क्या चाहिए? एक समय तो सबको यहाँ से जाना ही है, इसलिए गीता जी को पढ़ना चाहिए, औरों को भी सुनाना चाहिए। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तुमने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति यानी अब मुझे याद आ गया है, ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा पालन करूँगा। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना, कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है, यानी कि जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम है हरि। और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार से ये गीता जी आज 18 अध्याय पूर्ण हुए। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय। आदरणीय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरा भजन कीर्तन करेगा, सब कुछ चिंताओं को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाएगा, तो फिर वह अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या बात है, इतना तो कोई कर ही सकता है ना। दुनिया भर की बातों में क्या रखा है, दुनिया भर की चिंताओं में क्या रखा है। इसलिए सबको भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। आज ये गीता के 18 अध्याय पूर्ण हो गए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। ओम।